अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मलिक अब्दुर्रहमान और मैं अपने यूट्यूब के चैनल पर तमाम नाज़रीन को खुशामदीद कहता हूं। सो फाइनली व्हाट अ थ्रिलर, इससे बेहतरीन जो है वो फाइनल आपको देखने को नहीं मिल सकता। और इस्लामाबाद यूनाइटेड ने आखिरी बॉल पर मुल्तान सुल्तान को जो है वो हरा दिया है और आखिरी बॉल पर 1 रन चाहिए था और हुनैन शाह, जिससे पहले उनके भाई नसीम शाह ये कई दफा पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तरफ से खेलते हुए कर चुके हैं और पाकिस्तान को शानदार फतवाहत दिलवा चुके हैं। तो आज हुनैन शाह ने जो है वो कमी पूरी कर दी है और उनने आखिरी बॉल पर जब 1 रन चाहिए था तो तब उनने जो है वो चौका लगाकर इस्लामाबाद यूनाइटेड को जो है वो जीत दिलवा दिया और मैच के जो है वो हीरो बन चुके हैं और उसके बाद वो इमोशनल भी हो गए थे। लेकिन इस मैच में जो सबसे बड़ा हाथ था वो किसी और का नहीं था, वो था इमाद वसीम का। इमाद वसीम जो है वो माशाल्लाह सुपर फॉर्म में से गुजरे हैं। पहले उन्होंने इस्लामाबाद यूनाइटेड को जो है वो प्ले ऑफ के लिए जो है वो क्वालिफाई करवाया। फर्स्ट एलिमिनेटर में जो कोयटा ग्लैडिएटर की 3 विकेट्स जो है वो कीमती विकेट्स जल्दी जल्दी हासिल की, जिसकी वजह से कोयटा ग्लैडिएटर की बैटिंग लाइन की जो है वो कमर तोड़ दी। उसके बाद सेकंड एलिमिनेटर में उनने बॉलिंग भी बड़ी नफी तुली की और हैदर अली के साथ बैटिंग करके एक पार्टनरशिप 98 रन की लगा के इस्लामाबाद यूनाइटेड को फाइनल के लिए क्वालिफाई करवाया। और आज फाइनल में भी माशाल्लाह पहले उनने जो है वो 4 ओवर में 23 रन देकर 4 विकेट्स हासिल की हैं और उसके बाद एंड पे जो है उनने माशाल्लाह अपने बैटिंग कैमियो से जो है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड जब फंस चुकी थी तो उनने अपने बैटिंग कैमियो से अपने आसाब पर काबू रखा, अपनी जो है वो नर्व्स पर काबू रखा और नसीम शाह के साथ मिलकर जो है वो स्कोर को आगे बढ़ाते रहे, खुद पर प्रेशर को बढ़ने नहीं दिया, पैनिक नहीं किए और अपनी बैटिंग की बदौलत जो है वो अपनी ऑलराउंडर परफॉर्मेंस की वजह से जो है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड को 2 विकेट से जो है वो जीत दिलवा दिया है। और मेरे ख्याल से इमाद वसीम से बड़ा पाकिस्तान के पास जो है वो शायद वक्ती तौर पे कोई बड़ा मैच विनर मौजूद नहीं है। और इमाद वसीम की ये भी क्वालिटी कि इमाद वसीम ना सिर्फ खुद परफॉर्म करता है, ना सिर्फ जो है वो खुद अच्छी बॉलिंग करता है, ना सिर्फ वो खुद अच्छी बैटिंग करता है, बल्कि जो उसके साथ खेल रहे होते हैं उनको भी लगातार जो है वो समझा रहा होता है, उनको भी जो है वो अपने साथ खिलवाता है। तो ये एक बड़े खिलाड़ी की जो है वो निशानी होती है। और मैं हमेशा कहता हूं कि आपने किसी भी खिलाड़ी की ग्रेटनेस को देखना है, आपने किसी भी खिलाड़ी को देखना है कि ये कितना बड़ा खिलाड़ी है, तो उसकी हमेशा अच्छे ओपोनेंट्स के खिलाफ जो है वो उसकी परफॉर्मेंस देखिए, उसकी क्रूशियल मोमेंट्स पर जो है वो उसकी परफॉर्मेंसेस देखिए, उसकी जो है वो इंपैक्टफुल इनिंग देखिए। अगर वो बैट्समैन है तो अगर वो बॉलर है तो उसकी इंपैक्टफुल बॉलिंग देखिए कि उसने बॉलिंग किस वक्त की और उससे मैच पर जो है वो क्या इंपैक्ट पड़ा और क्या वो खिलाड़ी जो है वो क्रूशियल स्टेज पर आकर उसने अपनी टीम को मैचेस जितवाए या नहीं जितवाए। क्योंकि आसान कंडीशंस में तो कोई भी जो है वो परफॉर्म करके दे सकता है, लेकिन हमेशा बड़े मैचेस में जब आसाब पर काबू रखना बहुत जरूरी होता है और प्रेशर को हैंडल करना बहुत जरूरी होता है और तो तब जो है वो एक बड़े खिलाड़ी का पता चलता है। तो यही चीज इमाद वसीम जो है वो पिछले 3 से 4 मैचेस से जो है वो लगातार ये साबित कर रहे हैं कि उनसे बेहतर जो है वो प्रेशर को कोई हैंडल नहीं कर सकता, उनसे बेहतर कोई नर्व पर जो है वो कंट्रोल नहीं रख सकता, उनसे बेहतर जो है वो कोई मैच को फिनिश नहीं कर सकता। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम को सबसे ज्यादा अगर वर्ल्ड कप में किसी की जरूरत है तो वो है इमाद वसीम की, क्योंकि पाकिस्तान टीम जो है वो एंड पे बैटिंग में भी जो है वो लैग कर रही होती है। जब पाकिस्तान को एक अच्छी इनिंग की जरूरत होती है, एक फिनिशर की जरूरत होती है, तो पाकिस्तान जो है वो 5वें 6ठे 7वें नंबर पर पाकिस्तान वो बैट्समैन जो है वो लैग कर रहा होता है, वो ऑलराउंडर लैग कर रहा होता है। और जब इनिंग के दौरान जो है वो मिडिल ओवर्स में पाकिस्तान को विकेट्स चाहिए होती हैं तो तब इमाद वसीम पाकिस्तान को विकेट्स भी लेकर दे सकते हैं। और इमाद वसीम जो है वो माशाल्लाह सुपर फॉर्म में है। और जिस तरह उनके कप्तान शादाब खान का कहना था कि इमाद वसीम जो है वो सुपर फॉर्म में है, तो उनकी फॉर्म से जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम को फायदा उठाना चाहिए और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को और शाहीन शाह अफरीदी को जो है वो इमाद वसीम से बात करनी चाहिए। और उनका ये भी कहना था कि मुझे पता है कि चूंकि
उनके जो है वो टीम के खिलाड़ी हैं, तो उनका ये कहना था कि मुझे पता है कि इमाद भाई जो है वो मेडी भाई रिटायरमेंट वापस लेना चाहते हैं, वो जस्ट इस चीज का वेट कर रहे हैं कि उनसे कब कोई बात करता है तो वो रिटायरमेंट जो है वो वापस लें। और मैं समझता हूं कि इमाद वसीम को न्यूजीलैंड की सीरीज में जो है वो वापस आना चाहिए, और अगर इमाद वसीम को पाकिस्तान की टीम में शामिल किया जाता है तो ये पाकिस्तान की जो है वो बहुत बड़ी खुशकिस्मती होगी, और इमाद वसीम पाकिस्तान को जो है वो बड़े मैचेस में अपनी कारकर्दगी से जो है वो जितवा सकता है। और इमाद वसीम ने ये प्रूफ करके दिखा दिया है कि ही इज वन ऑफ द बेस्ट फाइनेस्ट ऑलराउंडर एंड फिनिशर ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम इन द करंट टाइम, और उससे बेहतर जो है वो कोई और टीम मैच को जो है वो फिनिश नहीं कर सकता। और अगर मोहम्मद आमिर से भी बात कर ली जाती है तो अगर इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम में वापस आ जाते हैं तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जो कॉम्बो हिला हुआ था, जो कॉम्बिनेशन खराब हुआ था, वो जो है वो सबसे बेहतर जो है वो हो जाएगा, और पाकिस्तान T20 की दोबारा जो है वो एक अच्छी साइड बन जाएगी। बहरहाल जो है वो मुल्तान सुल्तान की तरफ से जो है वो मुझे बड़ा दिली तौर पर बड़ा दुख हुआ कि मोहम्मद रिजवान जो है वो लगातार तीसरा फाइनल जो है वो हारे हैं, और इसमें जो है वो मोहम्मद रिजवान का भी मैं समझता हूँ कि कसूर है। वो बड़ा अच्छा टूर्नामेंट खेल रहे होते हैं लेकिन फाइनल में आकर जो है वो हमेशा मुल्तान सुल्तान जो है वो चौक कर जाती है, और पिछले 3 लगातार जो है वो फाइनल हारी है। पिछले 2 फाइनल जो है वो लाहौर कलंदर से हारी है, और ये फाइनल जो है वो उनसे हार गई है, इस्लामाबाद यूनाइटेड से हार गई है। तो क्या मुल्तान सुल्तान जो है वो बड़े मैचेस में अपनी नर्व्स पर काबू नहीं रख पाती? क्या मुल्तान सुल्तान भी जो है वो इंडिया की टीम की तरह की हो गया कि वैसे सारा टूर्नामेंट जो है वो किसी को पास नहीं फड़कने देते, लेकिन जो ही क्रूशियल स्टेज आती है तो तब जो है वो इनके हाथ पांव फूल जाते हैं और ये जो है वो मैच हार जाते हैं। और मोहम्मद रिजवान भी जो है वो कल पैनिक होते हुए दिखाई दिए, वो भी परेशान थे। एक तो मोहम्मद रिजवान ने जो है वो कल मेरे ख्याल से 25-26 बॉल्स पे 25-26 रन बनाए। तो आप इतने बड़े खिलाड़ी, आपको इतना अरसा क्रिकेट खेलते हुए हो गया है, और आप फिर भी जो है वो अगर इस तरह की परफॉर्मेंस दिखाएंगे तो मेरे ख्याल से ये आपकी शान शान नहीं है। और मुझे अब माजरत के साथ ये लगने लग गया कि शायद मोहम्मद रिजवान भी जो है वो बड़े मैच का जो है वो प्रेशर हैंडल नहीं कर पाते, और वो भी बड़े मैच में जो है वो शायद अपनी नर्व्स पर काबू नहीं रख पाते, और जिस तरह से जो है वो अपनी टीम को वो पूरा टूर्नामेंट लड़वाते रहते हैं, वो क्रूशियल स्टेजेस पर जो है वो वैसे खुद भी पैनिक होते हैं, अपनी नर्व्स पर काबू नहीं रख सकते, और वो अपनी टीम को भी वैसे नहीं लड़वा पाते जैसे वो पूरा टूर्नामेंट जो है वो अपनी टीम को लड़वाते हैं। तो ये एक बड़ी डिस्टर्ब करने वाली चीज है, क्योंकि लगातार जो है वो 3 लगातार फाइनल हारना ये कोई मामूली बात नहीं है। और मुझे जो मोहम्मद रिजवान को फ्यूचर का कैप्टन पाकिस्तान की टीम का देखा जा रहा था, तो ये चीज देखने के बाद मुझे जो है वो मोहम्मद रिजवान के बारे में ये खतरा लाहक हो गया कि कहीं वो भी बाबर आजम की तरह बड़े मैच में जो है वो चौक तो नहीं कर जाएंगे। और बहरहाल जो है वो मोहम्मद रिजवान की तरफ से कल एक और ब्लंडर देखने को मिला। एक तो वो महज 17वां 18वां ओवर था जब वो डेविड विली को जो है वो ओवर दे सकते थे, और डेविड विली के पास जो है वो वेरिएशन भी मौजूद है, और वो जो है उनकी बॉल में इतनी पेस नहीं होती, तो इस्लामाबाद यूनाइटेड को उनको हिट करने के लिए जो है वो ज्यादा एफर्ट करनी पड़ती। लेकिन उनने क्रिस जॉर्डन जो कि अच्छी खासी उनकी पेस है, और उनकी पेस की वजह से बॉल जो है वो बल्ले पर आती रही, और वो आराम से इस्लामाबाद यूनाइटेड रन बनाते रहे। तो मेरे ख्याल से वो एक गलत फैसला था। लेकिन और एक और जो है वो बैटिंग में देखने को मिला जब उस्मान खान जो है वो 1 डाउन बड़ी अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, तो एक विकेट गिरने के बाद जो है वो मोहम्मद रिजवान पैनिक कर गए, और उनने 1 डाउन जो है वो डेविड विली जो कि एक बॉलर है उसको जो है वो भेज दिया। कि आप पर इतना प्रेशर था कि आप समझ रहे थे कि इमाद वसीम जो है वो कहीं उस्मान खान को आउट ना कर दे, और कहीं जो है वो हम अपनी कीमती विकेट ना थ्रो कर दें। तो जो है वो आपने डेविड विली को भेज दिया, और उसने भी कोई खातिर खा परफॉर्मेंस नहीं दिखाई, वो भी जल्द आउट होकर जो है वो वापस चला गया। लेकिन
ये सारी चीजें इसके बरक्स भी हो सकती हैं, क्योंकि जब कोई बंदा मैच जीतता है तो फिर उसका किया हुआ हर फैसला जो है वो हमें बड़ा अच्छा लगता है। तो मे बी मोहम्मद रिजवान ने ये एक्सपेरिमेंट किया है, तो ये अगर मोहम्मद रिजवान जीत जाते तो आज हमें उन फैसलों को बैठकर जो है वो उनको कह रहे होते हैं कि ये बड़ा दलेर कप्तान और उसने बड़े एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है वो फैसले किए और उसने बड़े अच्छे फैसले किए और वो बड़ा जो है वो अच्छा कप्तान है। लेकिन चूंकि वो फैसले पे ऑफ नहीं किए और मुल्तान सुल्तान को हार मिली है, तो इस वजह से हम उनको जो है वो उनके इन फैसलों को जो है वो पैनिक का नाम दे रहे हैं और उनको गलत फैसले करार दे रहे हैं। तो ये भी हो सकता है जब कप्तान खुद हार मान के बैठा हुआ होगा, जब कप्तान खुद पैनिक हुआ होगा, तो सारी टीम का मोराल ऑलरेडी जो है वो डाउन हो जाता है। ये तो मुल्तान सुल्तान को जो है वो शुक्र अदा करना चाहिए इफ्तिखार अहमद का कि उनने आखिरी ओवर्स में 2 ओवर्स में आके जो है वो हिटिंग कर दी और मुल्तान सुल्तान जो है वो 159 रन तक जो है वो उनका टोटल पहुंच गया, जो कि एक बहुत अच्छा टोटल था। और ये साबित भी हुआ। बहरहाल इस्लामाबाद यूनाइटेड के फैंस को बहुत बहुत मुबारक। और हुनैन शाह जो है वो मैच के बाद रो भी रहे थे, इमोशनल हो गए थे और बाद में शादाब खान ने जो है वो उनको सपोर्ट किया। और कल एक और चीज जो है वो वायरल हो रही है कि इमाद वसीम जो है वो सिगरेट पी रहे थे, तो है तो ये पर्सनल मामला उनका, लेकिन जो है वो उनको यूं स्क्रीन पर आकर या सबके सामने ड्रेसिंग रूम में बैठकर जो है वो स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए थी और हमें इसको प्रमोट नहीं करना चाहिए। बहरहाल हमें नेगेटिव चीजों को नहीं प्रमोट करना चाहिए, हमें पॉजिटिव चीजों को देखना चाहिए। और इमाद वसीम ने जिस तरह इस्लामाबाद यूनाइटेड को थ्रू आउट जो है वो पिछले 4 मैचेस जो है वो अपने तन तनहा जितवाए हैं, तो वो एक लाजवाब चीज है और हमें उस चीज को जो है वो याद रखना है और हमें दुआ करनी चाहिए कि इमाद वसीम जो है वो जल्द पाकिस्तान क्रिकेट टीम में वापस आए और ऐसी ही अच्छी परफॉर्मेंसेस के बदौलत जो है वो पाकिस्तान को मैचेस जितवाएं और पाकिस्तान जो है वो वर्ल्ड कप अल्लाह करे T20 का जीते और पाकिस्तान के क्रिकेट जो है वो ऊपर जाए। तो आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज।